फन फन की बात की तो जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो वो जब आप शाहरुख खान टाइप का जो आप वो कर रहे हैं तो उसमें नहीं तो ट्रेलर वो और मेरी भाई, वो मेरी असली हंसी है। स्क्रिप्ट तो मुझे लगता है कि एक रेफरेंस पॉइंट की तरह दीपक भाई के लिए लिखा गया था, दीपक भाई के किरदार के लिए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से खेलना, और अभी तक सिर्फ अपने ट्रेलर देखे। आप पूछते हैं इसमें जानवी से कि इसमें क्या है एंड जानवी के जो जानवी का जो जया वाला कैरेक्टर जया कहती है कि ट्रक्स है। तो जिस स्टाइल में आप हंसे हो ना तो मतलब उसी से आधा ह्यूमर तो उसी ने पूरा कर दिया मतलब। वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे सारे दोस्तों ने कहा है यार, तू किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता यार, कुछ बोला करना सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी करो और आपको थोड़ा वो है। मैंने कहा अच्छा क्या कर सकते हैं यार, और ऐसे कुछ सेशन चल रहा था शाम को, मैंने कहा ओके एक करते हैं, और मैंने लिखा देखो, और एक डालने लगा कुछ कुछ करके। पर यार लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, मैं शर्मिंदा हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ईएनटी लाइव पे, जैसे कि कहें एंटरटेनमेंट लाइव पे। और आज हमारे खास मेहमान हैं दीपक डोबरियाल सर और सिद्धार्थ सिंह गुप्ता सर, जिनकी आने वाली फिल्म है गुड लक जेरी। उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिद्धार्थ सर एंड पप्पी जी, कैसे हैं आप? सॉरी दीपक सर, तो आपको देख के जो है पप्पी जी ही एकदम निकलता है बिल्कुल, क्योंकि शुरू से आपको जब फॉलो करते आए हैं तो पप्पी जी। तो कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। सो आप दोनों अभी कहाँ पे हैं एग्जैक्टली? मुंबई। मुंबई में? ओके। अपने अपने घरों में। घरों में सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गुड लक जेरी। एंड ट्रेलर की बात करें तो आई आई सिंपली लव द ट्रेलर। और जो बिहार वाला जो एंगल दिखाया गया है सर, मैं भी बिहारी हूँ तो इसलिए ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाया उससे। तो काफी इंटरेस्टिंग है, फन एलिमेंट्स भी हैं, इमोशंस भी है। सो हाउ वाज फॉर यू सिद्धार्थ सर टू डायरेक्ट एन एक्ट्रेस लाइक जानवी? क्योंकि जानवी का जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर मुंबई से आती हैं, तो उनको बिहार वाले टोन में लाना और एज अ बिहारी गर्ल उनको पेश करना कितना या टफ था, या उन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया सारी चीजें? देखिए, मैं खुद भी 18 साल बिहार में रहा हूँ। ओके। मेरी अपब्रिंगिंग रही है स्कूल तक। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार टिल लाइक क्लास 12। तो ओके। उसके बाद मैंने दिल्ली रहा हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में मेरी पूरी एक पैदाइश पड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। तो ओके। मैंने और मेरे राइटर पंकज भट्टा ने जब ये लिखना शुरू किया, तो एक साउथ इंडियन फिल्म का अडेप्टेशन है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों ऐसा कौन सा दुनिया दिखा सकते हैं जो हम जानते हैं, जिसमें हम मुझे अपने आप को ढूंढना था और मेरे राइटर को अपने आप को ढूंढना था इस फिल्म में, क्योंकि किसी और की कहानी थी। तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि एक दुनिया मैं लेके आता हूँ, ओके। क्योंकि जानवी की दुनिया है बिहार, एक दुनिया तू लेके आ क्योंकि वो पंजाबी है, तो पंजाब लेके आ। और हम दोनों ने मिलकर दो दुनिया खड़ा किया। और जब हमने कहानी सुनाई जानवी को, तो जानवी का सबसे पहला सवाल था, क्या मैं कर पाऊंगी, डू यू थिंक आई कैन पुल इट ऑफ। तो वो सवाल अपने आप में इतना इनोसेंट है। तो मेरा ना वो डर खत्म हो गया कि वो कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि जब आपके अंदर थोड़ी सी ये डाउट हो अपने ऊपर ना, आप ट्राई करने के लिए तैयार रहते हो। बिल्कुल। तो उसके बाद तो हम लोगों ने उसको, जानवी को डिक्शन क्लास लिया है, कम से कम 30-35 क्लासेस डिक्शन के हुए हैं। और गणेश करके एक बिहार से हैं, जिन्होंने एफटीआई के स्टूडेंट है, एफटीआई से पास आउट है, एक्टर है वो। उन्होंने शुरू किया डिक्शन क्लासेस, और ऐसा हुआ था आखिर आखिर तक कि वो गाना गा रही थी भोजपुरी में। वो ओके। इतना थिक हो गया था कि मुझे जानवी को बोलना पड़ा कि अब तो पंजाबी सीख। तो वो कंफ्यूज हो गई थी कि क्यों। मैंने तो कहा वो पंजाब में रहती है ना, तो थोड़ा पूरी तरह से सा। मतलब एक बिहारी लड़की वो ऐसे कन्वर्ट जैसे हो गई, बिल्कुल बिहारी लड़की बन गई पूरी। पूरी तरह से आपको मैं बताऊं, राजशेखर जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, ओके। ये राजशेखर जी वो पटना से हैं। और उनका पटना में बहुत फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो बिहार से हैं। तो उन्होंने जब पहली बार सुना था कि जानवी है इस फिल्म में, वो थोड़े से खफा हो गए थे कि यार मतलब एक्टर के तौर पर नहीं, बट बिहारी कैरेक्टर जानवी कैसे करेगी, उनको एक डाउट था। उसके बाद उन्होंने फिल्म सीधा देखा एडिट पे, ओके। और उन्होंने मुझे फिल्म खत्म होने के बाद ये लाइन बोली है कि मेरे बगल में पटना में जो बगल वाली दीदी है ना, वो ऐसे बात करती है। तो बस मैं समझता हूँ कि वहीं पे हो गया, तो मेरा सर्टिफिकेट मिला है राजशेखर जी से। मूविंग ऑन दीपक सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पर्सनली बताऊं, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। और तन्नू वेड्स मन्नू के बाद से तो मतलब आप छा ही गए मतलब हमारे दिलो दिमाग पे। और जैसे ही आज मतलब मुझे पता चला कि आई एम इंटरव्यूइंग दीपक से, दीपक डोबरियाल सर, सो एकदम से दिमाग में चलने लगता है आपके जो डायलॉग्स थे पॉपुलर, ना 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 ना, मतलब वो वाला जो है। और उसके अलावा तनु वेड्स मनु के जितने आपके सीन थे, गुड क्वेश्चन वाला जो है,
हम लोग ने सर सैकड़ों बार या हजारों बार आपका वो मीम शेयर किया होगा। गुड क्वेश्चन, व्हाट अ गुड क्वेश्चन। सो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा गुड लक जेरी? अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बता पाए? और ट्रेलर में आप तो मतलब एकदम हैंडसम लग रहे हैं, इमेज से बिल्कुल आप एकदम कूल डूड वाली आपने इस ये वाला रोल किया है, जो आपने देसी रोल्स किए उससे हटके। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मतलब ये जो कैरेक्टर है, जैसा आप देख रहे हो कि इमेज से पढ़ के, वो भी है हाँ। औकात से ज्यादा है रोल। ये जो किरदार है, ये रहता ही अपनी औकात से ज्यादा है हर समय। तो उस तरह का एक ट्रीटमेंट है और बहुत मजा आया। जितने भी हमारे को एक्टर्स थे जो जो उसमें है, आप देखेंगे हर एक बंदा एक अलग ही सुर लेके बैठा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसमें ये नहीं है कि हाँ हम संवेद स्वर में चलेंगे, नहीं। इसमें जो भी किरदार है वो एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक फायर उधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, और ऐसे करके वो एक साथ जुड़ते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। तो वो जो मजा है जो सबका जो डिस्क्राइब किया हुआ है कैरेक्टर का, कि आप इस ये ऐसी फिल्म देखेंगे आप जिसमें कोई भी किसी से इंटिमिडेट नहीं होता है। कोई भी किरदार जो है वो साथ चलना है, सब चीज है, और कैसे कैसे। तो बहुत ही अलग किस्म की एक फिल्म बन चुकी है। हमने वो जो ओरिजिनल है वो देखी, उसके बाद हमने कहा नहीं यार, ये मजा क्या रहा, अगर वही किया तो कुछ और करेंगे। और कुछ कुछ सिद्धार्थ ने और पंकज ने सबको डिस्क्राइब किया चीजें कि यार इस तरह ले जाते हैं, इस तरह ले जाते हैं, एंड आप देखेंगे तो आप फर्क नहीं बता पाएंगे। मतलब ये कहेंगे कि नहीं फर्क, मतलब ये कहेंगे कि वो दूसरी है और ये दूसरी है, वो एक ही नहीं है। आप ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे सब लोग। उधर तो सबसे ज्यादा तो जब ट्रेलर देखा ना, तो आपको जो वो रेड कलर की जो जुल्फे हैं उसको देख के तो आप डायलॉग बोलते नहीं हो, फिर भी हंसी आ जाती है। रेड कलर की जुल्फे और आप बिल्कुल कूल डूड बन के जो खड़े हैं टी शर्ट जीन्स पहन के, तो बिल्कुल मजा आ जाता है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है दीपक सर की कोई भी डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है और जो भी रोल आप करते हैं वो रोल एकदम आइकॉनिक हो जाता है? जैसे आप पप्पी भैया का ले लीजिए, पप्पी भैया के बाद आप अंग्रेजी मीडियम या हिंदी मीडियम में जो आपने रोल किया वो आइकॉनिक हो जाते हैं, और वी आर ऑलवेज सरप्राइज्ड बाय योर एक्टिंग। सो सिद्धार्थ सर, आप क्या सोचते हैं? कुछ है ऐसा दीपक जी में कि मतलब उनके सारे रोल आइकॉनिक्स हो जाते हैं? उनके बारे में तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। मतलब दीपक भाई का बेस्ट पार्ट है कि दीपक भाई जब कोई फिल्म में आते हैं, ये मेरी लिटिल एक्सपीरियंस जो उनके साथ रही है पूरी एक फिल्म की, और उसके पहले तो उन्होंने पता नहीं दिग्गज फिल्में की है, फ्रॉम ओमकारा से लेकर हम लोग सिर्फ सिर्फ कॉमेडी नहीं, अगर आप ओमकारा देखें तो इनका एक कमाल है। इन्होंने ना ये जब एक बार कैरेक्टर में घुसते हैं, फिल्म में घुसते हैं, तो उनको अपने कैरेक्टर का दायरा पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है क्या नहीं कर सकता हूँ उनको ज्यादा पता होता है कि कौन सा ये कैरेक्टर नहीं करेगा। उसके बाद ना आपको दीपक भाई को छोड़ना पड़ेगा, अगर आप समझदार डायरेक्टर हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि मैं आनंद सर का गाइडेंस की वजह से भी, कि आपको दीपक भाई को छूट देना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू कंट्रोल दीपक भाई ना, तो दीपक भाई अपना 100% चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। आपको अनलीश करना होगा। ही इज ए बीस्ट, आप समझ लो, एक बीस्ट है वो। उनको अगर आप छोड़ दिया ना, वो जो लेके आएंगे फिल्म में वो स्क्रिप्ट से बहुत ऊपर होगा। और मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जिन मोमेंट्स के ऊपर आपको हंसी आई है, वो लाफ्टर आए हैं, वो जो हंस रहे हैं, वो लास्ट वाला मोमेंट, ये सब इम्प्रोवाइज्ड है। स्क्रिप्ट तो मुझे लगता है कि एक रेफरेंस पॉइंट की तरह दीपक भाई के लिए लिखा गया था, दीपक भाई के किरदार के लिए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से खेलना, और अभी तक सिर्फ अपने ट्रेलर देखे हैं दीपक भाई के कैरेक्टर के लिए, मैं बोल असली परफॉर्मेंस तो बाकी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो वन मैन आर्मी है? वो है वैसा। तो आई थिंक इट्स अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। वो इनफैक्ट सिर्फ शूटिंग तक लिमिटेड नहीं है, वो डबिंग में भी कमाल करते हैं। उनका अपना एक अलग अलग, वो अपने आप में एक्सपीरियंस है, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो सर जब ये कैरेक्टर के ऊपर काम हो रहा था जो दीपक सर प्ले कर रहे हैं, तो ये मतलब शुरुआत से फिक्स था कि दीपक जी को ही लेना है, या इसके लिए कुछ अलग से कुछ ऐसा किया गया, या आनंद सर का भी इस पे इनपुट तो ऑब्वियसली रहा ही होगा, या ये फिक्स था कि दीपक सर को ही इसमें लेना है? देखिए, मैं पता नहीं, मैं दीपक भाई को मैंने बोला ये बात कि हम ना शुरू से चाहते थे रिंकू दीपक भाई के पास जाए, लेकिन आनंद सर ने बोला था कि यार दीपक भाई ना ज्यादा कॉमेडी करना नहीं चाहते, पप्पी कर चुके हैं, वो करना नहीं चाहते, तो तुम देख लो, मेरे तरफ से मैं दीपक को फोन कर दूंगा, वो सुन भी लेंगे। बट आई एम नॉट श्योर कि वो करेंगे, क्योंकि पप्पी से ना, वो पप्पी के बाद वो काफी ढूंढ रहे हैं कि अलग तरह के, वो अलग तरह का रोल कर रहे हैं, वो वापस करेंगे कि नहीं वो हमें नहीं पता। तो हम ना ये सोच के गए थे कि
एक हम दिल की बात लेके गए थे रिंकू, और दूसरा एक और किरदार लेके गए थे कि अगर वो नहीं तो ये भी ऑफर करके देख लेंगे, लेकिन मन में हमारा रिंकू ही था कि ये किरदार करे। हमने सुनाया पूरी स्क्रिप्ट, और दीपक भाई हमने कहा कि ये दोनों किरदार में से आप जो चूज करेंगे हम आई एम ओके विद इट। उन्होंने खुद ही चूज किया, उसका रीजन दीपक भाई खुद बताएंगे। उन्होंने खुद ही चूज किया, और मैंने आनंद सर को बोला देखो भाई मेरी गलती नहीं है, उन्होंने खुद चूज किया है, अभी वो खुद समझेंगे। तो ही चोज रिंकू, एंड देन रेस्ट इज जो आप देखेंगे अब देखेंगे। तो सर दीपक सर, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि मतलब आपने मतलब कैसे चूज किया, आपका जो चूज वाली जो भी प्रोसेस थी आपकी? ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन सिद्धार्थ और पंकज ने दिया, तो उसमें लग रहा था यार ये भयंकर ओवर द टॉप है। तो मजा भी यही आएगा कि ये जानवी मेरे से आधी उम्र की लड़की है, ठीक है, वो कर रही है उसमें, और आपको ये कन्विंसिंगली दिखाना है कि ये ज्यादा फर्क नहीं समझ पाए एज में, और वैसे भी वो वाला जो है उन दोनों का जो रोमांस है या उस तरह से जो क्रिएट कर रहा है, तो ये अपनी दुनिया में है। तो कई तरह से वो एक तो पेयरिंग वाला भी जो एक मामला है उस तरह की, कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब वो एक्सेप्टेबल लगनी भी है और नहीं भी लगनी, मतलब उस तरह का मामला है। बहुत सारी अलग अलग चीजें थी उसमें, तो काफी लेयरिंग मुझे नजर आई उसमें, कि इसमें आप क्या क्या खेल सकते हो, फन में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। और एक चीज जो आप हमेशा कह रहे हो वो बहुत जरूरी चीज है कि पैंडेमिक में आप जैसे जो माहौल दिख रहा था, हाँ से आपको कॉमेडी मतलब हर हाँ, इसमें यही था कि यार पहले पेंडेमिक में सब लोग डर गए थे, मतलब ना सब, मतलब जितने भी खास तौर से औरतें हैं सब साइड बैठी हुई थी। सारे मॉल सिनेमा हॉल सुनसान पड़े हुए थे, कोई शॉपिंग करने नहीं जा रहा है। तो आसपास का सुन के भी ये लगा कि नहीं यार, एक इस समय पे, और आप खुद डर गए थे, बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हो गई थी, ऐसी चीजें हो रही थी, अफवाहें बहुत तेजी से बढ़ रही थी, फैल रही थी उसको लेकर। तो उन्होंने कहा यार इसको, एक ही चीज है ह्यूमर, ह्यूमर और कॉमेडी जो है वही ब्रेक कर सकते हैं। तो वो पूरे कन्विक्शन से लाओ। तो एक रीजन ये था जिसने मुझे ये करने पे पूरा वो फोर्स किया, मतलब जो है कि ड्राइव दिया मुझे, है ना। तो मतलब और भी रीजनिंग तो बहुत सारी है, हर तरह की होती है, हर पहलू से सोचते हो, इसमें ये लगेगा, इसमें ये होगा, अपना करियर के हिसाब से इसमें क्या है, अरे नहीं यार ये यूथ को भी पकड़ना है, इस तरह की लैंग्वेज आती है कि जो यूथ है उसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। वो जो बहुत सारे लोग हैं उन्हें पप्पी जी से पहले मैंने क्या किया पता ही नहीं है। हाँ सर, मैं एक्चुअली पप्पी जी मेरा पहला रोल है उनके हिसाब से। अच्छा हाँ भाई, यूथ का जो मेमोरी है बहुत जल्दी बदल रहा है। तो जल्दी तो जानवी जो है वो यूथ आइकॉन है अभी नए उसकी, है ना। ये लोग ये नई जनरेशन के वो है, यूथ इनको फॉलो कर रहा है, तो इनके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो ये हजार तरह की रीजनिंग वो रहती है, और आपको भी अपनी क्षमताएं पता चलती है, आप कितने अवेयर हो सोसाइटी को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके, है ना। तो आप में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बची हुई है अभी, तो उसका भी एक टेस्टिंग हो जाती है। तो ये सब हजारों रीजन होते हैं, तो उस हिसाब से फन सबसे बड़ा रीजन था इसके लिए, फन करेंगे, देखेंगे क्या। फन की बात की, तो जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो वो जब आप शाहरुख खान टाइप का जो आप वो कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेलर वो मेरी भाई, वो मेरी असली हंसी है। शाहरुख भाई आपकी असली 1990 में आए थे, हमने कभी ये सोचा नहीं है, ट्रेलर 1980 से हंस रहा हूँ ऐसे, 1978 से इसी हंसी से हंस रहा हूँ भाई। अब शाहरुख भाई आ गए, हाँ भाई वो ना ऑडियंस ने वो परसीव किया, मुझे भी कभी लगा नहीं था जब तक कि ना ट्रेलर के लोगों ने लिखना शुरू किया। ये मेरी खुशकिस्मती, मेरी हंसी उनसे मिलती है यार, ये है बस, बाकी वही है। तो आपने सर क्या कभी जैसे अपने पुराने टाइम में तो शाहरुख खान की मिमिक्री करी है कभी, जैसे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कहीं से? तो सबकी करी है, सबकी। अच्छा, शाहरुख भाई। तो इसमें मैं वही बता रहा था कि शाहरुख खान का जो सीन है, तो जब आप पूछते हैं इसमें जानवी से कि इसमें क्या है, एंड जानवी जो जानवी का जो जया वाला कैरेक्टर, जया कहती है कि ड्रग्स है, तो जिस स्टाइल में आप हंसे हो ना, तो मतलब उसी से आधा ह्यूमर तो उसी ने पूरा कर दिया मतलब। अच्छा, ओके ओके। और आप जो बात कर रहे थे कि जैसे आप, कई लोगों को लगता है कि तनु वट्स मनवी आपकी पहली है, तो मैं कई लोगों से बात करता हूँ रियल में से बोलते कि अरे हाँ वो तो दीपक जी का पहला फिल्म था, जबकि मैं आपकी पोस्ट भी देख रहा था पहले कि आपने खुद से बताया था, एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी आई गेस, कि इसमें ओमकारा में जो है मैं भी था।
तो लोग, लेकिन असली रिकॉग्निशन तनु वर्ड्स मनु के बाद ही जो मतलब जो मिलना शुरू हुआ, उसके बाद तो सर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उसका कभी कुछ था कि अरे मैं तो इसमें भी था, लेकिन लोगों ने तनु वर्ड्स मनु के बाद ही पहचाना, मतलब या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो एक हल्का सा मजाक था। मेरे सारे दोस्तों ने कहा यार तू किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता यार, कुछ बोला करना सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी करो और आपको थोड़ा वो। मैंने कहा अच्छा क्या कर सकते हैं यार, और ऐसे कुछ सेशन चल रहा था शाम को। मैंने कहा ओके एक करते हैं, और मैंने लिखा देखो, और एक डालने लगा कुछ कुछ करके। पर यार लोगों ने इतना प्यार दिया ना, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा यार ये तो उल्टा क्या बात कर रहे हो, पोस्टर आप दिल में रहते हो ये सब, तो आंसू आ गए। मैंने नहीं नहीं यार ये तो भाई नहीं, ये गड़बड़ चल रही है। मैंने नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। लेकिन इनको ओमकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। हाँ फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ये भी कई लोगों को नहीं पता। मतलब आपको ओमकारा जिन्होंने भी देखी है उनको अगर एक लाइन याद होगा फिल्म ओपनिंग में कि बेवकूफ में धागे वर्क हो गए, तो जो वो कैरेक्टर तो दीपक भाई ने तो हम सबको तो हमेशा से वही याद रहे। ओनली थिंग इज दैट ना, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई, पता नहीं सही बोल, कॉमेडी की लाइफ ज्यादा होती है क्या कि लोगों को याद रह जाता है? नहीं नहीं, हर चीज की लाइफ ज्यादा, अगर जो पूरी शिद्दत से और नियत से किया हुआ है, जो रियल है वो अनंत है। अगर कोई मोमेंट अगर आपने रियल कर दिया है ना, वो जिंदगी भर के लिए चलता है। हाँ मतलब वो हाँ, तो वो किसी भी जॉनरा का किसी भी रस का हो सकता है, बट वो सच्चाई कितनी कॉमेडी ये हंसाना, हाँ आपको मुश्किल काम है शायद। लोग पसंद रिपीट वैल्यू में हंसी वाली चीजें ज्यादा देखते हैं शायद, हाँ शायद वायरल जल्दी हो जाती है मतलब। हाँ तो सिद्धार्थ सर, आपने क्या इससे पहले जानवी का जो काम था उसको फॉलो किया था, जो उसको उन्हें कास्ट करने का एक वो भी रीजन रहा होगा कि क्योंकि उनकी इमेज से बिल्कुल अलग है, तो आप उनके जो पहली जो उनकी फिल्में हैं तो उनको फॉलो करते हुए आ रहे थे, तभी आपको लगा कि हाँ ये वाला हम रोल दे सकते हैं, या उनमें कुछ ऐसी वो वाली बात लगी? जानवी का मैंने धड़क छोड़ के ना सारी फिल्में देखी है, तो मैंने बस पहली फिल्म नहीं देखी है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे रीजन मैंने उनको कास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन था गो स्टोरी जोया अख्तर की। उसमें उन्होंने ना जानवी ने जो कैरेक्टर किया है उसमें उन्होंने एक एक्सेंट पकड़ा है। उस एक्सेंट में कन्नडिगा है और बैंड्रा के रहने वाली कन्नडिगा कैरेक्टर है। तो मेरे को ये समझ में आया ना कि उसमें जो एक्सेंट पकड़ा है वो इतना फाइन है और इतना सटल है, इतना नुआंस्ड है। जोया मैम है भी कमाल डायरेक्टर। तो मुझे लगा कि यार इस बंदी में ना दम है। जितने भी हमारे आज के जनरेशन के एक्टर्स हैं, इसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा था जानवी को कि तुमने वो कैरेक्टर जो किया था वो कैसे, कहाँ से लेके आई थी? तो उसने कहा था मेरी जो हाउस हेल्प है ना, हाउस हेल्प कन्नडिगा वहां से आई है, कर्नाटका से है, लेकिन वो रहती बैंड्रा में, तो उसके अंदर वो मिश्रण था। तो उतना करेक्ट मिक्स उसने पकड़ा था। तो मुझे लगा अगर वो कर सकती है ना, तो ये तो करेगी कर लेगी। सो हम ये मेरा आप दोनों से सवाल है कि गुड लक जेरी से हम एज अ व्यूअर हम क्या अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? यार मुझे लगता है आप लोगों को अगर ट्रेलर पसंद आई है तो वो सिर्फ ट्रेलर ही है, बिलीव मी। वो फिल्म इससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है ऐसा लगता है हमें। और थोड़ा सा कोशिश किया है इंटरेस्टिंग जॉनर में क्रिएट करने की। जॉनर शिफ्ट होता है विद इन द फिल्म। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ है। तो काफी मजेदार मिश्रण है। सारे एक्टर ने, सारे कैरेक्टर्स ने कमाल परफॉर्म किया। आपको बहुत कमाल के एक्टर्स देखने मिले। तो सर मेरे लास्ट के दो सवाल है। सबसे पहला तो ये कि वो जो एक मोमे वाला जो सीन है वो किसका आइडिया था सर? मोमो नहीं मोमे, वो किसका आइडिया था? और हम एज अ फैन भी और एज अ व्यूअर्स के लिए भी हम दीपक सर से मतलब एक दो मिमिक्री तो सुनना ही चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि सिद्धार्थ सर आपको डायरेक्ट करें, आप दीपक सर को डायरेक्ट करें कि मिमिक्री? भाई मैं मिमिक्री नहीं करता, कभी नहीं। मिमिक्री आपने बताया ना आप करते रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं करता मैं, पब्लिक में नहीं करता, कभी नहीं, कभी देखा नहीं होगा आपने। मगर मिमिक्री आप भी मिमिक्री करेंगे तो भाई फिर क्या करेंगे? आप पहुंचने के बाद क्या मिमिक्री किसी और है, सब चीज करने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं, पब्लिक में कभी नहीं की मैंने। ओके। तो सर एक पप्पी वाला फैन मूवमेंट तो जरूर बनता है सर व्यूअर्स के लिए भी, कोई भी एक पप्पी मूवमेंट निकलने दो भाई, मैं तंग आ चुका हूँ। मतलब इतना प्यार दिया है ना, मैंने कहा यार अब ये प्यार ही है हमारा। आई नो मतलब ये क्या बोल रहा हूँ। ये आर गुड क्वेश्चन। या so thank you very much Siddharth Sen sir and Deepak sir for such a lovely interview. Thank you very much ये NT Live के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनंत, थैंक यू।
थैंक यू।